हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BWIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई 1 जुलाई से ट्रांसफर पॉलिसी की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग की बात है तो अतिशेष शिक्षकों की वजह से जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो विद्यालयों पर लागू नहीं की जा रही है। और शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम जो है ट्रांसफर केवल अतिशेष शिक्षकों का ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में करेंगे और उनका युक्तिकरण करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे नवनियुक्त होने वाले शिक्षकों का, और इसके संबंध में काफी कुछ सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है कि आगे क्या स्थिति बनेगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम उनके रूल्स को जाने, नियमों को जाने, हम RT एक्ट 2009 में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के संख्या के आधार पर और विषय के आधार पर कितने टीचर्स नियुक्त किए जा सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, जिससे हमको आगे की ट्रांसफर पॉलिसी को समझने में आसानी होगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले RT एक्ट 2009 के अनुसार। प्राथमिक स्कूल हेतु अतिशेष नियम क्या है? शिक्षकों की संख्या का निर्धारण निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 के अनुसार किया जाता है। और RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ रचना किस प्रकार की होगी? तो दोस्तों, वो भी सुन लें आप। सबसे पहला पॉइंट, दर्ज संख्या 60 विद्यार्थी तक, आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी 2। दूसरा पॉइंट है, 61 से लेकर के 90 विद्यार्थी तक होगी संख्या 3। 91 से लेकर के 120 तक 4 शिक्षक नियुक्त किए जा सकेंगे। 121 से लेकर 200 तक की संख्या तक 5 शिक्षकों की नियुक्ति प्रोवाइड करवाई जाएगी। और 200 से ऊपर प्रत्येक 40 पर 1 शिक्षक होगा। और 150 से अधिक संख्या होने पर 1 प्रधान अध्यापक भी उसमें प्लस किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रचना हुई प्राथमिक शिक्षक की। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक की। देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षकों की संख्या के आधार पर RTE के अनुसार पद संरचना इस प्रकार से होगी। पहला पॉइंट है, दर्ज संख्या 105 तक कुल 3 शिक्षक होंगे, और जिनमें 1 गणित, 1 अंग्रेजी एवं 1 सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होगा। दोस्तों, ध्यान से सुने आप, इस पॉइंट को बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट केसेस इन्हीं के आधार पर लगाए गए हैं। दूसरा पॉइंट है, दर्ज संख्या 106 से 140 तक कुल 4 शिक्षक होंगे, जिनमें 1 अतिरिक्त शिक्षक संस्कृत के लिए होगा। तीसरा पॉइंट, दर्ज संख्या 141 से 175 तक कुल 5 शिक्षक होंगे, जिसमें 1 अतिरिक्त शिक्षक विज्ञान के लिए होगा। चौथा पॉइंट, दर्ज संख्या 176 से 210 तक कुल 6 शिक्षक होंगे, जिसमें 1 अतिरिक्त शिक्षक हिंदी विषय के लिए होगा। और दोस्तों, इसी कारण हमारी जो हिंदी का जो सब्जेक्ट रहा है माध्यमिक शिक्षक में, उनकी संख्या काफी कम आई है, जो कि संख्या में 100 है, और इनकी पद वृद्धि के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। अब बात करें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की, तो इन विद्यालयों के लिए पद संरचना मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 11 मार्च 2013 के अनुसार जिन विद्यालयों में संख्या मान से अथवा विषय मान से निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, तो उन शिक्षकों को अतिशेष मान लिया जाएगा। और दोस्तों, ट्रांसफर पॉलिसी जो है केवल ये अतिशेष शिक्षकों की वजह से ही प्रभावित हो रही है। और इसमें आगे है दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल। तो अतिशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक के नियुक्ति आदेश में उल्लेखित विषय को ही मान्य किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, तो उसमें जिस विषय के लिए आप हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, उसको ही यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों के अंतर्गत माना जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है कि यदि प्रकरण में नियुक्ति आदेश में दर्शाए गए विषय अस्पष्ट हैं, है ना, तो वरिष्ठ अध्यापक हेतु स्नातकोत्तर के विषयों को सूक्ष्मता से, जो रिकॉर्ड है आपका सर्विस रिकॉर्ड है, उसके आधार पर विषयों का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जिस विषय से आपने PG की है, उस विषय को ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट है, एवं इस आशय का शपथ पत्र संबंधित से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है कि प्रमाणीकरण संबंधित शिक्षक से इस आशय के साथ प्राप्त किया जाए कि उसके द्वारा भविष्य में
परिवर्तन नहीं किया जाएगा और शपथ पत्र संबंधित जो है वो सेवा पुस्तिका में भी लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए कि यदि उसके नियुक्ति आदेश में विषय स्पष्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि विषय अस्पष्ट है तो फिर पीजी को देखा जाएगा और उससे एक शपथ पत्र लिया जाएगा जिसे कि सर्विस बुक में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों अब आपके सामने जो ऑर्डर जारी किया गया था लोक शिक्षा संचालनालय से, शिक्षा विभाग से, तो वो ऑर्डर भी आपके सामने है और इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो कि आरटीई एक्ट 2009 में शामिल है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारी लेटेस्ट अपडेट की जो कि अभी ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत आई है, जिसमें अतिशय शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाना है। देखिए दोस्तों इसमें है कि प्रदेश के बड़े स्कूलों में भेजे जाएंगे अतिशय शिक्षक और स्कूल शिक्षा विभाग अलग से जारी नहीं करेगा अपनी ट्रांसफर पॉलिसी। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि शासन ने तबादला नीति जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि विभाग अलग से ट्रांसफर पॉलिसी जारी नहीं करेगा, बाद में इस पर विचार किया जाएगा और इस बार अतिशेष जो शिक्षक रहे हैं, सरप्लस शिक्षक रहे हैं, उनको ही बड़े पैमाने पर तबादले किए जा सकते हैं। परमार जी का कहना है कि जहां विद्यार्थी कम हैं और शिक्षक ज्यादा हैं उन स्कूलों पर फोकस किया जाएगा। और गौरतलब है कि दोस्तों पिछले साल लॉकडाउन के कारण ये पॉलिसी नहीं बन पाई थी और 1.5 साल पहले कमलनाथ सरकार का जो शासन रहा था, 15 महीने का शासन था और उन्होंने भी काफी कुछ ट्रांसफर से संबंधित काम किए थे, तो उन्होंने शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे। चूंकि दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जो पेपर की कटिंग है, ये भोपाल जिले से संबंधित है और यहाँ पर जो विद्यालयों में पदस्थ उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, मिडिल और प्राइमरी में जितने भी शिक्षक हैं उनकी संख्या को बताया गया है, तो आप ये इसमें देख पा रहे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार तो अतिशय शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाना जरूरी है। और अब जो शिक्षक संगठन है उनके पदाधिकारी हैं वो कहते हैं, जिसमें कि प्रमुख हैं सुभाष सक्सेना, उपेंद्र कौशल, उनका कहना है कि पिछले 5 साल से युक्तिकरण नहीं हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति 2500 से ज्यादा मामले इसके पेंडिंग हैं। हमारी मांग ये है कि युक्तिकरण करके खाली पदों पर अतिशय शिक्षकों को पहले एडजस्ट किया जाए और उसके बाद में ही ट्रांसफर की अन्य पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि स्थानांतरण नीति बनाते समय ध्यान रखा जाए कि प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में विगत 10 वर्षों से युक्तिकरण नहीं होने से अतिशेष की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। अतः सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले अन्य जिलों से जो स्थानांतरण होकर के आए हैं उनका स्थानांतरण कर युक्तिकरण किया जाए। इसके पश्चात शिक्षा विभाग के स्थानांतरण से रिक्त शालाओं में शिक्षकों की पद स्थापना की जाए। अब दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने पदों पर भर्ती की जा रही है 22,000, 27,000 जितने भी हैं उन सभी को लॉक कर दिया गया है। क्योंकि यदि अभी ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो उनको फिर से उसकी गणना करना पड़ेगी और फिर से उसको ऑनलाइन डिस्प्ले करना पड़ेगा, जो कि काफी लेंथी काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जितने भी पद पर नियुक्ति की जाना है उनको लॉक कर दिया गया है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ में कि आरटीई 2009 किस प्रकार से लागू होगा, अतिशय शिक्षक के संबंध में ट्रांसफर पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।